हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। चलिए बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडेबल मैनर में समझते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद मैं आपको कुछ हिंट्स भी दूंगी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज या केस स्टडीज। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया है और कम्युनिस्ट का मतलब होता है कॉमन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन कम्युनिकेशन की क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यही डेफिनेशन में या आप दो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहां पर दो और कीवर्ड्स हमारे सामने आ गए कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान के पास, और सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ। तो यहाँ ये दोनों कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज and which is taking place between two or more people। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में ही हमारे सामने क्या आ रहा है कि कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें से एक ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन को और दूसरा रिसीव कर रहा है। और ट्रांसफर के साथ साथ कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये डेराइव ही वर्ड कम्युनिस्ट से हुआ है जिसका मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। उसके अलावा एक और डेफिनेशन देखते हैं कम्युनिकेशन की, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरैक्शंस अमंग द ह्यूमन बीइंग्स। तो यहां पर बात हो रही है ह्यूमन बीइंग्स की, जो मैंने बताया कि दो लोग तो मिनिमम होने चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और वो मीनिंगफुल मैनर में ट्रांसफर होती है, जो मीनिंगफुल इंटरैक्शंस होती हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। Or it is the process by which meanings are perceived and understandings are reached between the human beings। ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे मीनिंग्स समझ में आते हैं और अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो रीच आउट होती हैं बिटवीन द वेरियस ह्यूमन बींग्स। So this type of a process is called communication process। तो सारे कीवर्ड्स आप अपने पास नोट कर लीजिए, two or more persons, human beings, transfer of information, understanding of the information, meanings are perceived and understandings are reached। ये सारे कीवर्ड्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो इन डेफिनेशन से हमारे सामने क्या क्या फीचर्स कम्युनिकेशन के सामने आ रहे हैं कि एटलीस्ट टू पर्सन्स, कि कम से कम कम्युनिकेशन में दो लोगों का होना जरूरी है। और उसमें क्या क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसफर दोनों प्रेजेंट होने चाहिए इफ इट हैज टू बी अ कम्युनिकेशन, एंड इट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अभी जो आपके और हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रही है ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक as a teacher and you are listening to me as a student, and this is a formal communication taking place between you and me। जब आप फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब आप अपने दूसरे इनफॉर्मल ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल। लेकिन अभी जो है वो ऑफिशियल और फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है। तो कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, और कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है और जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो एक्सचेंज होता है, जो हमने बताया कि इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन के अलावा आइडियाज भी हो सकते हैं, इमोशंस भी हो सकते हैं, जेस्चर्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, मैं भी आपको बोलकर एक टॉपिक समझा रही हूँ। रिटर्न फॉर्म में जो कुछ भी मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है ये रिटर्न कम्युनिकेशन है,
और सिंबॉलिक फॉर्म में जहां पर जेस्चर्स और सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे हैंड वेव कर रही हूं तो इसका मतलब मुझे किसी की अट्रैक्शन चाहिए, या मैं चाहती हूं कि वो मुझे देखे बाय वेविंग ऑफ माय हैंड, या अगर मैं ऐसे ऐसे सर नोड कर रही हूं तो आई एग्री टू समथिंग, अगर मैं ऐसे ऐसे कर रही हूं तो आई डिसएग्री टू समथिंग। तो कम्युनिकेशन जो है वो जेस्चरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक फीचर्स जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि कम्युनिकेशन दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होती है, उसमें सिर्फ ट्रांसफर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए होती है। वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, वो ओरल, रिटर्न और जेस्चरल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, और उसमें जो एक्सचेंज है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं बल्कि आइडियाज, इमोशंस और फीलिंग्स का भी होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, बहुत ही सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल डायग्राम है, जिसमें एक है सेंडर और एक है रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे बेसिक एलिमेंट जिसकी जरूरत होती है वो होती है सेंडर की। देयर हैज टू बी समवन हु हैज टू सेंड द इंफॉर्मेशन और द मैसेज। और दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का होता है वो होता है रिसीवर। देयर हैज टू बी समवन हु हैज टू रिसीव द मैसेज। तो जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो सेंडर जो है वो ओरेटर भी हो सकता है, स्पीकर भी हो सकता है, सेंडर राइटर भी हो सकता है और सेंडर प्रेजेंटर भी हो सकता है। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंगली जो रिसीवर है वो रीडर भी हो सकता है, वो लिसनर भी हो सकता है और वो ऑब्जर्वर भी हो सकता है। तो ये तो हो गए बिल्कुल दो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, लेकिन सिर्फ इन दो एलिमेंट से भी काम नहीं चलेगा। अब ये जो सेंडर है और रिसीवर, इनके बीच में क्या हो रहा है? एक्सचेंज, क्योंकि कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? एक्सचेंज बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अब इस एक्सचेंज में देखिए कि जो सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा, यहां से यहां तक, वो क्या जाएगा? मैसेज। तो ये एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस का कि मैसेज का होना भी जरूरी है, क्योंकि वरना एक्सचेंज क्या होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। और जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजेगा तो ये मैसेज रिसीवर को समझ में आया या नहीं आया, और वो इस मैसेज पे एक्ट करके जो रिवर्ट बैक करेगा उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो जो रिसीवर से सेंडर की तरफ जाता है वो जाता है फीडबैक, और जो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है वो होता है मैसेज। तो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का हो गया मैसेज, और चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस का हो गया फीडबैक। अब अभी भी इन चारों एलिमेंट से कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब सेंडर को कोई भी मैसेज भेजना होता है तो उसे किसी न किसी मीडिया के थ्रू मैसेज भेजना होता है, कोई ना कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन उसे डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अभी जो मैंने चैनल चूज करा आप तक इस टॉपिक को एक्सप्लेन करके पहुंचाने का, वो YouTube सेलेक्ट करा। इस तरह से कोई Facebook सेलेक्ट कर सकता है, कोई WhatsApp सेलेक्ट कर सकता है। तो ये जो चैनल्स मैं यूज कर रही हूं या कोई भी सेंडर यूज करता है इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज, या रिसीवर यूज करता है इन ऑर्डर टू सेंड द फीडबैक, उस पर्टिकुलर चैनल को हम कहते हैं मीडिया। तो मीडिया के बिना भी कम्युनिकेशन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो मीडिया को हम ले लेते हैं पांचवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब देखिए कि इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैसेज सेंड करने से पहले और मैसेज रिसीव करने के बाद किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो जब सेंडर को कोई भी पर्टिकुलर मैसेज भेजना है रिसीवर के पास, तो वो एकदम से नहीं भेज सकता, पहले उसे वो मैसेज तैयार करना पड़ेगा। तो एनकोडिंग ऑफ द मैसेज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो कि सेंडर को करनी पड़ेगी बिफोर सेंडिंग द मैसेज। मतलब एक पर्टिकुलर मैसेज को कोई एक शेप देना, पर्टिकुलर मैसेज की जो फॉर्म है वो डिसाइड करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड बनाया, ये जो व्हाइट बोर्ड है और इस पे जो कुछ भी मैंने लिखा कम्युनिकेशन के बारे में वो कहलाएगा एनकोडिंग ऑफ द मैसेज।
क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो सारे पॉइंट्स और कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ऐसे ही मैंने लेक्चर स्टार्ट नहीं कर दिया है, उससे पहले मैंने तैयारी करी, मुझे आपके साथ ये लेक्चर शेयर करना था, तो पहले मैंने जो टॉपिक मुझे आपके साथ पढ़ाना था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उस टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स, नेमोनिक्स, एलिमेंट्स सब लिख दिए हैं, ताकि मैं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले जो सेंडर है उसको जो मैसेज है एनकोड करना पड़ता है। तो एनकोडिंग ऑफ द मैसेज एक और एलिमेंट हो गया कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो एनकोडिंग करता है सेंडर, और जब वो मैसेज रिसीवर के पास पहुंचता है, तो जब रिसीवर उस मैसेज को पढ़ रहा है या उस मैसेज को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहलाएगा डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। तो मैसेज रिसीव करने के बाद जो रिसीवर है वो मैसेज को डिकोड करेगा। डिकोडिंग के बिना भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो डिकोडिंग हो गया सेवेंथ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है नॉइज। तो इस पूरे कम्युनिकेशन में जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई डिस्टर्बेंस होती है, किसी भी तरह का कोई हर्डल होता है पूरे के पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस हर्डल या डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं नॉइज। वो कहीं पर भी अराइज हो सकती है। जब सेंडर मैसेज एनकोड कर रहा है, एनकोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, तो मीडिया में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सेंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रिसीवर के रिसीविंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और फीडबैक देने में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कहलाएगी नॉइज। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मैसेज को यहाँ पर एनकोड करा, तो यहाँ पर जब मैंने मैसेज को एनकोड करा तो मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे सारे पॉइंट्स लिख लिए। तो अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट हो जो विजिबल ना हो या ब्लर हो, या वीडियो क्वालिटी में कोई परेशानी आ जाए, या जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ आप तक वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सही से नहीं पहुंच पाए, तो वो सब कहलाएगा नॉइस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जिसकी वजह से जो वेरी पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है कि मैं आपको टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकूं, वो पूरा का पूरा किल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं इन सारे एलिमेंट्स को, कि टोटल यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हो गए कम्युनिकेशन प्रोसेस के। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फीडबैक, मीडिया, एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड नॉइज। इसके बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं सेंडर हूं, यहाँ पर एक टीचर को सेंडर ले लेते हैं और एक स्टूडेंट को रिसीवर ले लेते हैं। मान लीजिए कि टीचर को एक एग्जाम लेना है और बच्चों की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना है। तो जी टीचर क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेगी और उसको प्रिंट करेगी। सबसे पहला स्टेप उसको कहेंगे एनकोडिंग ऑफ द मैसेज। फिर टीचर ये डिसाइड करेगी कि किस दिन एग्जाम कंडक्ट होना है और कैसे कंडक्ट होना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो होगा सिलेक्शन ऑफ द मीडिया। और फिर उस डेट को जिस दिन टीचर ने तय किया है एक्चुअली कंडक्टिंग ऑफ द एग्जाम, दैट विल बी कॉल्ड एज द सेंडिंग ऑफ द मैसेज। उसके बाद जब बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो दैट स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड एज द रिसीवर। और जब बच्चे उस क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द डिकोडिंग ऑफ द मैसेज। जब वो उसके आंसर्स लिखना शुरू करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्शन ऑन द मैसेज। और जब वो आंसर शीट वापस सबमिट करेंगे टीचर को दैट विल बी कॉल्ड एज द फीडबैक। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी कि टीचर ने मान लीजिए बताया कि 5 चैप्टर्स से टेस्ट होगा, लेकिन 6 चैप्टर का भी कोई क्वेश्चन जो है वो टीचर ने क्वेश्चन पेपर में लिख दिया, तो उससे कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेंडर और रिसीवर है उसके बीच में गैप आ जाएगा। अगर प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं तो भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। अगर बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट सही नहीं है, जहां पे वो आसानी से बैठकर पेपर नहीं दे पा रहे हैं, वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। इन्विजिलेशन की प्रॉब्लम है, या जब बच्चों ने पेपर सबमिट करे वो टीचर तक सही ढंग से नहीं पहुंचे, रोल नंबर्स में अरेंज होकर नहीं पहुंचे, तो कहीं पर भी इस पूरे प्रोसेस में जब डिस्टर्बेंस आएगी उसको हम कहेंगे नॉइज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इस तरह से किसी भी तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको ये समझना जरूरी है कि पूरे के पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में
8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि असेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। और इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स से एक्चुअली स्टेप्स लिए जाते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे। 3 स्टेप्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं और रिमेनिंग 3 स्टेप्स कम्युनिकेशन प्रोसेस के रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैसेज को एनकोड करना, क्योंकि भेजने से पहले ही सेंडर को मैसेज एनकोड करना पड़ेगा। तो एसेंशियल एलिमेंट है सेंडर और मैसेज, और उसका स्टेप है एनकोडिंग ऑफ द मैसेज बाय द सेंडर। जब वो एनकोड कर लेगा तो वो फिर मीडिया डिसाइड करेगा सेंडर कि कौन से मीडिया से वो इस मैसेज को भेजेगा, और फिर वो एक्चुअली मैसेज को सेंड करेगा। तो ये तीनों स्टेप्स में आप देख सकते हैं, सेंडर सेंडर सेंडर। द सेंडर एनकोड्स द मैसेज, द सेंडर सेलेक्ट्स द मीडिया, द सेंडर सेंड्स द मैसेज। अब सेंडर का काम पूरा हो गया। अब रिसीवर की बारी आई। द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला स्टेप, लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस का ये चौथा स्टेप। द रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। अब रिसीवर ही मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीवर ही मैसेज को डिकोड करेगा, और रिसीवर ही फीडबैक देगा वापस सेंडर को। तो ये तीनों स्टेप हो गए रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो रिसीव करके, डिकोड करके और फीडबैक देगा। और इसके लिए मैंने एक नेमोनिक बनाया है। नेमोनिक क्या है? एक मेल से रिपोर्ट दो फाइनल। तो ये जो स्टेप्स का पहला वर्ड है EMSRDF, तो E से एक, M से मेल, S से R से रिपोर्ट, D से दो, F से फाइनल। तो एक मेल से रिपोर्ट दो फाइनल। तो ये एक सेंटेंस आप याद कर लेंगे तो 3 वर्ड से सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टेप्स आपको याद हो जाएंगे, और 3 वर्ड से रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से जो 8 एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन प्रोसेस के, उसको हमने स्टेप्स में कन्वर्ट करके इस निमोनिक के थ्रू अंडरस्टैंड और लर्न करना है। सो आई होप विद द हेल्प ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्स, with the help of the steps in the process of communication process, what are the important features of the communication process and the exact meaning of the communication, I have made you clear. और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो, तो ये तभी कंप्लीट होगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और जब आप एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे आंसर्स को परफेक्टली लिखकर अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएंगे, तब ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब जल्दी से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम्युनिकेशन प्रोसेस पे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इज नोन एज। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मीडिया, एनकोडिंग, फीडबैक एंड डिकोडिंग। तो यहाँ कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू अ लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो यहाँ आंसर आएगा डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, और उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद डिकोडर, रिसीवर एंड फीडबैक। ऑप्शंस आपको दे रखी है, मीडिया, ग्रेपवाइन, गॉसिप एंड साउंड। यहाँ पर आपको मिसिंग एलिमेंट बताना है, तो मिसिंग एलिमेंट है मीडिया। उसके बाद देखिए एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है जहां पर कम्युनिकेशन को लीडरशिप से लिंक करके पूछा गया है। क्वेश्चन है, two-way communication technique is used under which style of leadership? Laissez-faire, democratic style, autocratic style and none of the above. तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में 2-way कम्युनिकेशन यूज की जाती है, क्योंकि ऑटोक्रेटिक स्टाइल में सिर्फ सेंडर मैसेज सेंड करता है और इस बात की परवाह भी नहीं करता कि रिसीवर उस बात को समझ रहा है या उसके ऊपर प्रॉपर फीडबैक दे पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस को लीडरशिप से लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसके आंसर में आप लिखेंगे डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। उसके अलावा केस स्टडीज, रीजन असर्शन पे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस पर या किसी भी स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस से आपको पूछे जा सकते हैं जब हम पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और पूरा चैप्टर डायरेक्टिंग कंप्लीट कर लेंगे, जब हम इस तरह के केस स्टडीज और क्वेश्चन आंसर्स फर्दर डिस्कस करेंगे।
So see you next time with the continuation of the same topic, that is communication, because इसमें अभी बहुत कुछ सीखना है इसी टॉपिक से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर्स, very important topic, and how to overcome these barriers. So goodbye, see you next time, stay connected and stay healthy.